यशपाल सिंह एक बार अपना नाम फिर से बताएं, जरा मिस हुआ है। यशपाल सिंह लक्ष्मण सिंह झाला। अच्छा, यशपाल सिंह लक्ष्मण सिंह झाला। झाला, ओके। और आप गुजरात के रहने वाले हैं? हाँ, गुजरात में साबरकांठा जिला लगता है। अच्छा, और आप और काम क्या करते हैं? तहसील हिम्मतनगर लगता है। आप बड़ा काम क्या करते हैं? वो भूतपूर्व रॉयल फैमिली से हूँ, जमीन जागीर है तो खेती का व्यवसाय है। अच्छा, और मतलब रॉयल फैमिली से है और जागीर भी है। ये यस 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 और जागीर, लड़का जागीर, एडवोकेट। जागीर राइट वर्ड यूज किया ना मैंने? हाँ जी जागीर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी अच्छा, ये बताइए, जी। आप परिवर्तित भारत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? फिर से बताइए सर। मैंने कहा, आप महापरिवर्तित भारत चाहते हैं जिसमें यस गुलामी यस ना हो? यस 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 यस। अच्छा, यशपाल जी, मुझे ये बताइए, क्या आप ये बात मानते हैं कि आपके दुष्ट राजनेताओं ने आपको धोखा दिया है हाँ और आपको सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण अपने लाभ के लिए स्वीकार किया और हाँ। आपको आज़ादी नहीं दी? यस। आपको ऊपर वही अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून और वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थोप के रखी है, हाँ वही जिसके वही है। जिसके तहत जो है अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दमन करने के लिए जिसे बनाया था। जी जी और जी चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इन्हीं नियम कानून और व्यवस्था के माध्यम से इस देश को लूटा और हमारे राजनेताओं को तनक भी लज्जा नहीं आई। वही सब नियम कानून आज हमारे देशवासियों पर थुके हुए हैं। यस तो यस मैं मानता हूँ वही है। यशपाल सिंह जी, आप किस हद तक इस बात को महसूस करते हैं? क्या वो महसूस कर पाते हैं? यस यस वो क्या है, सिर्फ सत्ता चलाने वाले बदले हैं लेकिन प्रशासन वो जो प्रक्रिया है वो तो वही की वही है। केवल वो भी नहीं, सत्ता बनाने वाले भी धूर्त बदमाश मक्कार रहे, हाँ जी। क्योंकि आपके संविधान ने किसी पार्टी शब्द का उल्लेख नहीं था। नहीं था। इन दुष्ट लोगों ने पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 इतना घटिया बनाया जी कि जी जिसने जो है इस देश में प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। जी जी ये सही बात बात। मानते हैं कि अब यस इस देश यस में यस। कहीं प्रजातंत्र नहीं है? नहीं है। मैं बहुत जोर से प्रजातंत्र खोज रहा हूँ और मुझे प्रजातंत्र मिलता ही नहीं है। आपको कभी मिला क्या? नहीं नहीं मिला नहीं मिला। नहीं मिला। जी 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 तो आपको भी प्रजातंत्र नहीं मिला और मुझे भी नहीं मिला जी है। देखिए, जी ये दुष्ट राजनेता गलत लोगों को टिकट देते हैं। जी सही बात है। ये जो है अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। अनपढ़, नहीं। गंवार, दुष्चरित्र, भ्रष्ट, चरित्रहीन अपराधियों को टिकट देते हैं। जी 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 सही और बात। ये इतने दुष्ट हैं कि बृजभूषण जैसे घटिया लोगों को भी संवेदनशील डिपार्टमेंट का पदभार देते हैं जी और यौन शोषण जैसी घटिया गतिविधि के नोटिस में आने के बावजूद भी दुष्टता पूर्वक उसे हटाते नहीं हैं। सही बात। ये इतने दुष्ट हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा के लड़के ने सत्ता के मद में, अपने पिता के मद में लोगों को जो है ना, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जी और जी जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। जी इन दुष्ट राजनेताओं का दिल नहीं पसीजा। जी उस जो है मिश्रा को आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना के रखा है। हाँ हाँ ये सही बात। राजनेता दुष्ट हैं कि नहीं है? है पहले वो है। तो अब आपको ये जानकारी है क्या कि जी पिछले 8 सालों में जी 3 PIL इस बात को लेके लगी जी। कि जब इस देश में चपरासी से कोई छोटा पद होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। तो चपरासी जैसे छोटे पद के लिए भी आपको साक्षर भी होना जरूरी है और सच्चरित्र भी होना जरूरी है। जी तो आपको नहीं लगता है, और यदि उसको पुलिस की यदि नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाए तो नौकरी, चपरासी की नौकरी लगने के बाद भी चली उसे जाती। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा। फिर जो है PIL में ये कहा गया, जब चपरासी के लिए इतने सब नियम कानून हैं, तो ये राजनेता जो कि कानून के निर्माता हैं और इन दुष्टों ने अपने आप को हमारा भाग्य विधाता भी बना लिया है, बना इन लिया है। दुष्टों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो तीनों PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
पीआईएल कर्ता से सहमति जाहिर की जी जी और उन्होंने कहा कि भाई मैं भी जो है पार्लियामेंट से निवेदन करता हूं कि एक लाइन का एक संशोधन कर दिया जाए जी कि आपराधिक चरित्र, आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है ना। अब इन 8 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जो अपनी देशभक्ति का गाना गाने में जिनको लज्जा नहीं आती है, वही इस देश के प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? जी थे कि नहीं थे? थे। तो फिर उन्होंने एक लाइन का संशोधन क्यों नहीं किया? जी नहीं किया उन्होंने। हाँ, तो ये इनकी शुद्ध दुष्टता है कि नहीं है? जी 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 तो ये शुद्ध दुष्टता वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को 56 इंच का सीना कहला देते, मैं बड़ी शान समझते हैं कि इन 56 इंच के सीना वालों ने इतना सीना नहीं पाया कि एक छोटी सी लाइन का संशोधन कर दें। और इनका चारित्र इतना गंदा है जी कि इन्होंने 2019 में जो पार्लियामेंट गठित हुई थी, जिसमें कि 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने रिकॉर्ड के अनुसार आपराधिक चरित्र के थे, आपराधिक रिकॉर्ड के थे। इसकी संख्या 2022 पिछले साल जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसमें ये बढ़कर जो है 51% हो गई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, जिनमें से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। है। तो ये दुष्टता हुई कि नहीं हुई? हुई। अच्छा, अब आप ये देखिए, इस वर्ष जो 10 मई को कर्नाटका का चुनाव हुआ, उसमें आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों की संख्या बढ़ के 55% हो गई है। तो ये कितने घटिया चरित्र के लोग हैं, इन्हें अपने घटिया चरित्र पर लज्जा ही नहीं आती। आती है क्या? नहीं आती। पीएम केयर फंड, जिसके नाम में पीएम लिखा हुआ है, जिसके अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और सभी मंत्री सदस्य हैं, जब एक आरटीआई लगाई गई और उसमें पूछा गया कि इसमें कितना पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ, तो इन दुष्ट राजनेताओं को अपने चरित्र पर लज्जा नहीं आती है और ये इन्होंने निर्लज्जता पूर्वक जवाब दिया कि यह एक निजी फंड है और इसलिए इन्हें कोई जानकारी नहीं बताना है। तो एक पीएम केयर फंड कैसे जो है प्राइवेट फंड हो सकता है? नहीं हो सकता वो, जिसमें हमारे और आपके सैलरी से भी पैसा काट के जमा किया गया है। तो ये दुष्टता है कि नहीं है? दुष्टता है। आप बताइए, ये इतने निर्लज्ज हैं कि किसान जो है उस पर कर्जा चढ़ रहा है, उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाता है, वो आत्महत्या करने पर विवश होता है। इन दुष्टों ने इंडस्ट्रियलिस्ट के 1,78,000 करोड़ माफ कर दिए। हाँ, सही बात। और ये इतने दुष्ट हैं कि ये एनोनिमस बॉन्ड जैसी घटिया चीज लेके आए हैं। कभी कोई बॉन्ड भी एनोनिमस हो सकता है? आप बताइए। इन्होंने पॉलिटिकल डोनेशन के लिए एनोनिमस बॉन्ड जैसी घटिया चीज लाई, जिसका 23वां किस्त अभी जारी हुआ है। मेरे ख्याल से जाने कितने लाखों करोड़ का जो है ये पैसा इकट्ठा किया गया है। क्या ये इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट से बैकडोर से पैसा इकट्ठा तो नहीं किया गया? जी, आप बताइए मुझे। बात सही है। आप ये बताइए, ये इतने दुष्ट हैं कि 2004 के बाद जो सरकारी सेवा में व्यक्ति आया है उसे पेंशन का हक नहीं है। जी। 2004 के बाद पेंशन का हक नहीं है। हाँ, तो एक 40-42 साल नौकरी करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये इतने दुष्ट राजनेता हैं कि जितनी बार शपथ लेते हैं उतनी पेंशन लेते हैं। ये हैं दुष्ट के नहीं है? नहीं। और ये इतने घटिया लोग हैं कि ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं का भी दोहन करते हैं, उनसे दरियां बिछवाते हैं, उनसे पोस्टर लगवाते हैं, उन्हें मूर्ख बनाते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं और जो ज्यादा आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है उसको ही प्रेफर करते हैं। तो बताओ, ये दुष्ट हैं कि नहीं है? तो है। दुष्ट हैं कि नहीं है? है। तो आप जो है देश को बदलना चाहते हैं? यस। कितनी एनर्जी से लगेंगे आप? पूरी एनर्जी से। तो मैं यशपाल जी आपको बताना चाहता हूँ कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, जी तुम मुझे मिस कॉल दो, जी मैं तुम्हें अपराध मुक्त भारत मिशन की लिंक भेजूंगा। जी उससे आप ऐप डाउनलोड करके अपना फोटो डालकर, अपना नाम लिखकर, अपना विवरण लिख के, अपना एरिया कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप अपराध मुक्त भारत मिशन के ऐप के माध्यम से सदस्य बन जाएंगे। जी और यदि आप अपने सदस्य शपथ मात्र को पूरा कर देंगे तो मैं आपको महापरिवर्तित भारत दूंगा। और वो महापरिवर्तित भारत कैसा होगा, ये यशपाल जी जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? यस यस वो इतना महान होगा कि उसमें गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, होना ही जिसमें चाहिए। प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील होगी, जिसमें सभी लोग जो भी ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं वो सही निर्णय सही समय पर लेंगे। जी जी अन्यथा उन्हें लाखों की संख्या में लाखों की का जो है क्षतिपूर्ति देना होगी, वो भी अपनी जेब से, जो उनकी औकात के बाहर होगी। हाँ सही बात। शासकीय सेवाओं में जो गुलामी है, उस गुलामी को जो है बदल दिया जाएगा। गुलामी के 4 मूल तत्व हैं। जी पहला तत्व है ACR, दूसरा है प्रमोशन का प्रोसेसिंग, तीसरा है पदस्थापना और चौथा है कंडक्ट रूल। तो वो आने वाले समय में शासकीय सेवा में बॉस जो है ACR नहीं लिखेगा। तो ACR कौन लिखेगा? ACR कौन लिखेगा यशपाल जी? बताओ आप। हाँ, तो आपकी ACR आपका काम लिखेगा। हाँ तो जी। काम कैसे ACR लिखेगा? क्योंकि जब आप काम कर रहे होंगे तभी उसके जो ऑल एलिमेंट्स हैं उनको कैप्चर कर लिया जाएगा। तो आपसे फॉर्म नहीं भराया जाएगा, वो कैप्चर कर लिया जाएगा अच्छा अच्छा। और उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स ही आपकी ACR होगी। अच्छा सही बात है। और उसी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपको पदोन्नति मिलेगी, उसी परफॉर्मेंस इंडेक्स की मेरिट के आधार पर आपको पदस्थापनाएं मिलेंगी। अब आपको बताइए, आपका जो बॉस है वो अब बॉस बचा या वरिष्ठ साथी हो गया? आपका साथ ही हो गए। साथी हो गया, वरिष्ठ साथी। और जो कंडक्ट रूल कल तक कह रहा था, बॉस इज ऑलवेज राइट एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन टू रेफर टू क्लॉज 1, यस वही अब कहेगा। और जिसका मतलब ये था कि बॉस की बात मानो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, जी अब वही कह रहा है कि बॉस की बात जो है समझदारी के साथ मानना, जी। नहीं तो बॉस के गलत निर्णय में यदि आप चुप रहे तो आप भी उसी पाप के भागीदार माने जाएंगे और आप भी जेल में सड़ेंगे। हाँ सही बात। और नहीं तो आपको कंडक्ट रूल के तहत आपके ऊपर पाबंदी होगी कि आपको रिव्यू पिटीशन लिखना पड़ेगी। रिव्यू लिखिए कि साहब इन कारणों से मैं समझता हूं कि आदेश में पुनर्विचार की आवश्यकता है। और यदि वो पुनर्विचार को नहीं सुनता है, नहीं करता है, तो ये सभी जो है ना डिटेल्स वो चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? चल एक कमीशन के पास। अच्छा। और कमीशन उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, कमीशन उस पर जो है डे टू डे कार्रवाई नहीं करेगा। जब आपको जो है ना 100 से ज़्यादा केस हो जाएंगे तब वो आपको तलब करेगा, वो भी लाइव टेलीकास्ट के तहत। जी क्या समझ में बात आई? हाँ जी। और यदि आपने सही जवाब नहीं दे पाया, यदि आपका निर्णय सही नहीं पाया गया, तो आप ये मान लीजिए कि आपको जो है नौकरी भी चली जाएगी और क्षतिपूर्ति भी देना होगी। अब बताइए, सभी ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग सही निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे कि नहीं होंगे? हाँ मजबूर हो जाएंगे। ऐसा परिवर्तित भारत होगा जिसमें कि भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा। और जब 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा तो उसे अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेने की ज़रूरत है? लिहाजा भारत टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए चाहिए। जब टैक्स फ्री भारत होगा तो आपकी महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। हो जाएगी। जब टैक्स नहीं होगा तो काला बाजारी नहीं होगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। करेक्ट। और हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक जो है अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे तो भी आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतनी डेबिट एंट्री करके आपकी चेक को क्लियर कर दिया जाएगा और जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा।
जी। लिहाजा पहले आप टैक्स मुक्त हो गए, अब जी। आप कर्ज मुक्त हो गए। जी। कर्ज मुक्त होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। अब तीसरी बात पे आते हैं हुकुम। कि जैसे ही आपकी डेबिट एंट्री बढ़ेंगी जी। तो क्राइम फ्री भारत जो है जी। का सपोर्टिंग स्टाफ आपके पास पहुंचेगा और जी। आपकी मदद करेगा। जी। तो भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, जी। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, यस। तो एकदम जोर से लग जाइए। जी। आपको लिंक उन्होंने भेजी, 40 सिंह ने कि नहीं भेजी है? मैं पूछ लूँगा, एक मिनट हाँ, चालू रखो, नहीं मैं तो उनको मैं देखूँ। आपको लिंक भेज रहा हूँ, उससे आप जुड़ जाइए और जी। अपने लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनाइए। जी। यदि चंद्रगुप्त की रेस में नंबर 1 राष्ट्रीय स्तर पे हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यदि राज्य स्तर पर नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है यशपाल जी के नहीं बनना है? नहीं, इतनी तो ख्वाहिश नहीं है। नहीं, लेकिन यदि मौका मिले तो बन जाओगे कि नहीं हाँ, बनोगे? मौका मिले तो बन जाना चाहिए। चलिए चलिए, आपका भगवान जो है ना भला करे। जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।